चलिए प्रश्न नंबर 7 को समझिए जरा, ये कैसे होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछला वाला बताया था छठवां प्रश्न, वैसे ही होगा। मानना क्या पड़ेगा, मानना वही है, इसमें x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। जैसे हम a मान रहे थे वैसे ही इसको मान लीजिए। इसको पहले समझिए, समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अच्छा एक बात यहाँ और समझना है, क्या इसका कोई हल करने से तो मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज समझिए कि x प्लस वाई बराबर 0 नहीं है, बराबर ना इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कभी भी x प्लस वाई 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस वाई का मान 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, किसी के बटे में 0 कभी नहीं आ सकता पूरा पूरा, वो अपरिभाषित, इसलिए बता रहा है कि ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए उसका कोई खास मतलब नहीं है। अब इसको हल करते हैं। क्या करना होता है, मानना पड़ता है। किसको मानेंगे, 1/x प्लस वाई और ये हमने मान लिया। मानने के बाद मान को रखिए, अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a होगा, फिर 7 भी होगा, फिर बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे रखिए, यहाँ पे जब रखेंगे तो हम कल बात बताए थे कि जब भी नीचे रहेगा तो वो बटे में लिखा जाएगा, ऐसे a/2, ठीक, माइनस b/3 बराबर 0। इसको हल करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3b नीचे बराबर 6 का गुणा 0 करेंगे 0, ये हो जाएगा 3a 2b बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर आपका चौथा। तो क्या तीसरा और चौथा में कोई समान दिख रहा है किसी का गुणा? यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, समान तो नहीं लग रहा है ना। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो 6 बन जाएगा क्या ना, 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 बन जाएगा, तो एक काम हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 6a, ये बन जाएगा 4b बराबर 0। अब इसको समीकरण समझ लीजिए 5। अब क्या करिए, 3 में से 5 को घटा दीजिए, या 5 में से 3 को घटा दीजिए तो 6a से 6a कट जाएगा। ठीक, तो अब लिखना पड़ेगा समीकरण किसमें से किसको घटा दिया जाए, चलिए 3 में से 5 में, 3 माइनस 5 से शॉर्टकट में ना, 3 में से 5 को घटाने पर। अब घटाने के लिए हमको ऊपर नीचे लिखना भी पड़ेगा। चलिए यहीं पे लिखते हैं, लिखा जाए। अच्छा पहले 3 वाला लिखिए, ये हो जाएगा 6a माइनस 7b इक्वल टू 3। ये हो गया। इसके नीचे 5 वाला उतार लीजिए, 6a माइनस 4b इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे खींच लीजिए, उसमें दिखाई दे रहा वीडियो में? यस सर। चिन्ह चेंज करिए, ये माइनस प्लस ये माइनस, लेकिन 0 में चिन्ह बदला ही नहीं जाता, तो 0 को हटा दीजिए ना, कोई दिक्कत है, ये वाला कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, घटाएंगे कितना आएगा, -3 माइनस आएगा कि नहीं, क्योंकि 7 बड़ा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3 चला जाएगा नीचे ना, तो b का मान कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 3/-3, काट देंगे तो b बराबर आ जाएगा -1। ये आ गया b का मान। अब इस b के मान को समीकरण किस में रख दिया जाए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए, चाहे 5 में, सब में से आंसर आएगा। आइए 3 में ही रखते हैं ना, समीकरण
3 में b बराबर -1 रखने पर, चलिए रखते हैं। यहाँ पे आपको b की जगह पे रखना है -1, b की जगह पे -1 हमने रख दिया बराबर 3। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 7 ना, माइनस माइनस प्लस और 1 का साथ में साथ ही रह जाएगा, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस में घटा देंगे तो क्या आएगा -4। इसको नीचे लेके जाइए तो a बराबर आ जाएगा आपका, काट देंगे कितना आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये b का मान रहा है, ये a का मान रहा है। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम माने हैं वहां पे रखेंगे, लिखेंगे। अब क्या होगा, जो हमने माना था 1/x + y, यहाँ पे a माने थे तो इसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक। और क्या माना गया था, x - y, इसको b माने थे, b का मान -1 रख देंगे। अब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक। चलिए पलटिए, ये बन जाएगा x + y बराबर बन जाएगा -3/2 ना। माइनस नहीं पलटता, माइनस क्योंकि ऊपर ही रहेगा हमेशा, उसको नीचे ले जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा है। अब ये आपका समीकरण कौन सा तैयार हो जाएगा, ये 5 है, ये समीकरण बन गया 6वां, ठीक। ये वाला इसको भी पलट दीजिए, ये पलटेंगे कितना आएगा बताइए, -1 ही रहेगा क्योंकि उसको पलटेंगे तो फिर 1 रह जाएगा ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करें, जोड़े की घटाए बताइए, जोड़ेंगे। बताएं क्यों, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे ये माइनस में है, ये प्लस में है, y साइड कट जाएगा और यहाँ से x 2x हो जाएगा, फटाक से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ बगल में देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए जगह कम पड़ जाता है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 6 + 7 से, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, लिखकर ही जोड़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, नहीं तो हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे। अब जो ये हो जाएगा 2x, y से y खत्म, माइनस और माइनस ना, जब दोनों माइनस है पहले इसको लिख ही लीजिए आप, नहीं तो जोड़ने में दिक्कत होगा। ये लिख लिया हमने, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, -2 -3 कितना आ जाएगा, -5/2 आएगा क्या, 2 नीचे, जो 2 जब नीचे जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, जब 2 नीचे जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे का गुणा हो जाता है नीचे में। अब x का मान आ गया, अब इस x मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण किस में रखे, चाहे 6 में रखिए चाहे 7, 6 में, समीकरण 6 में x बराबर -5/4 रखने पर, अगर इसमें हम रख देंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। x की जगह पे रखिए -5/4, फिर प्लस y बराबर क्या है, -3/2। अच्छा, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा क्या, तो जब प्लस बन जाएगा तो इसको पहले ही लिख लीजिए और तब माइनस वाला उतार लीजिए, ये उधर गया तो प्लस बन गया, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। अच्छा, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले कितना आएगा, 4 से 4 में भाग दे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा कर दीजिए 5, 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 से ऊपर गुणा करिए 6, तो y बराबर कितना मिल गया, 1/4। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, x बराबर -5/4, y =-1/4 लिख लो। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल पिछले की तरह है, लिख लेंगे वही चीज सबसे पहले। अच्छा, इसको समीकरण मान लीजिए 1 और इसको 2। अब लिखिए, माना क्या मानेंगे, 1/x + y बराबर a, और फिर क्या मानेंगे, यहाँ पे आप लोग ना कथा लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया लगेगा थोड़ा। मान लिया हमने,
अब उसको रख दीजिए, रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 10a प्लस 2b ये 4, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसमें रखिए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए जरा, जब कभी कोई चीज कटे तो उसको काट भी सकते हैं। जैसे अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए सब 2 से कट रहा है क्या? काट दीजिए तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 5a। 2 से कट गया केवल b बचेगा, और 2 से कट गया। अब इसको 3 मानेंगे ना तो अब और अच्छा रहेगा आपके लिए हल करने में। अच्छा आगे देखते हैं, उसमें रखिए 15a, यहाँ पे पुनः लिख दिया माइनस 5b बराबर माइनस, इसमें कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ये हो गया। अब आप सोचिए कि इन दोनों में ऐसा क्या करें, 3 में और 4 में, जिसके एक गुणांक मैच करने लगे। तो बताइए आप, अगर इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5b आ जाएगा क्या? 5b मिलने लगेगा। किसमें गुणा करना पड़ेगा? 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर, जब 5 इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 25a प्लस 5b बराबर 2। अच्छा यहाँ पे 5 से बराबर 10 हो जाएगा ना। अब समीकरण कौन सा तैयार हो जाएगा? 5 माइनस, अच्छा सही नहीं जी, इसमें कर रहे हैं ना पूरा, तब 5 हो गया। अब देखिए, अब ये जो चौथा है, ये जो पांचवा है, इन दोनों देखिए 5b और 5b मिलने लगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस और प्लस है ना, एक माइनस एक प्लस, घटेगा नहीं जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है ना। तो लिखेंगे अब समीकरण, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, चौथा प्लस 5, 4 से और 5 से दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, सुनिए अब डायरेक्ट जोड़िए ना, लिखिए मत इसको। 25a और 15a कितना हो जाएगा? 40a। 5b से 5b खत्म। चलिए इन दोनों को करेंगे कितना आएगा बताइए? 8 कितना आएगा? क्यों? क्योंकि -2 और ये 10 है, 10 में से 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। 40 कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा 8 बटे 5 a का मान आ जाएगा 5 की 1 बटे 5, 5 एक 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1 बटे 5, ठीक। ये आ गया आपका पहला। अब इसको रखिए किसमें? समीकरण इसमें रख दीजिए 3 में, 3 में रखिए। लिखेंगे समीकरण 3 में a बराबर 1 बटे 5 रखने पर, 3 में जब रखेंगे हम a की जगह पर, ये हो जाएगा 5 a की जगह पर 1 बटे 5 हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 2। अच्छा 5 से 5 कट गया, ध्यान समझिए, 5 से 5 कट गया तो बचा क्या? b बराबर 1 बचेगा ना। 1 को भेज दीजिए उधर, डायरेक्ट ही भेज दीजिए। तो जब b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब b बराबर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये a का मान है, ये b का मान है। b का मान वीडियो में दिख रहा है? चलिए a और b हो गया। अब इसके बाद यहाँ से a और b का मान जब यहाँ हमने जो माना था यहाँ पे रख दीजिए। अब लिखेंगे अब 1 बटे x प्लस वाई बराबर, a की जगह पे क्या रखना होगा हमें? 1 बटे 5, तथा b की जगह पे क्या रखना होगा? 1। इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? x प्लस y बराबर 5, ठीक। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर कितना तैयार हो गया? 5 तक माइनस 6 हो जाएगा, समीकरण 6। और इसको पलटेंगे तो ये भी वही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा ना, समीकरण नंबर 7। अब बताइए एक्स वाई का मान नहीं आया, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को भी हमको हल करना पड़ेगा। फिर समीकरण बन गया, दोनों को जोड़िए, वाई से वाई कट जाएगा। लिखिए समीकरण
4 प्लस 6 प्लस 7 से ना, 6 प्लस 7 से। अब सुनिए डायरेक्ट जोड़िए, यक्स को यक्स में जोड़े कितना आ जाएगा, 2x वाई से वाई कट गया, yes sir लिख के मत करिए डायरेक्ट करिए, 5 और 1 6, 2 नीचे जाएगा, x 6/2 काट देंगे कितना आ जाएगा, 3। अब इस यक्स के मान को समीकरण किसमें रख दिया जाए, चाहे इसमें रखिए चाहे, ये मत सोचिए कि इसका मान है यहाँ पे रखें, यहाँ नहीं रख सकते ना, यहाँ का हल करें तो इसी में रखना पड़ेगा हमको। पहली बात ठीक है, लिखेंगे समीकरण 6 में x बराबर 3 रखने पर रख देंगे। यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, इसका मतलब हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 3, मतलब हो जाएगा 2, तो लास्ट में हो जाएगा, अतः x बराबर 3 तो y बराबर, ये रहा आपका आंसर। उतार दीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। अभी जो प्रश्न हम लोग किए उससे आसान ये छोटा भी प्रश्न है उससे, जैसे पहले वाला हम लोग प्रश्न करते थे उस तरह से। चलिए बताइए इसमें हम लोग क्या मानेंगे, ये समीकरण 1 और ये 2 तो हो ही जाएगा, मानना क्या होगा, लिख लेंगे माना ये किस स्टेप में है सर? 1/करड़ी में x बराबर क्या हो जाएगा a ना, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/करड़ी में y बराबर क्या हो जाएगा b। हमने ये मान लिया a और b ना, करड़ी में तो करड़ी मानिए, करड़ी नहीं होता तो करड़ी नहीं मान लिया। अब रख दीजिए इस पर, तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, 2a 2a प्लस b इक्वल टू 2 बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका हो गया तीसरा। फिर दूसरे में रखिए, अच्छा कुछ कट नहीं रहा है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, 4a minus 9b equal to -1 माइनस समीकरण नंबर कितना बन गया, चार। 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अच्छा कोई मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे तो बताइए, पहले तीसरे वाले में 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो 9 बन जाएगा ना, 3 3 का 9। लिखेंगे समीकरण, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 3 में 3 से मतलब गुणा करने पर, गुणा चिन्ह लगा दिए, 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 का 9 बराबर 3 दूनी। 3 6 अब ये समीकरण तैयार हो गया 5। अब हम क्या करेंगे 4 को और 5 को दोनों को जोड़ देंगे ना, लिखेंगे समीकरण 4 प्लस 5 से, या 4 प्लस 5 या 4 प्लस 5 को मतलब जोड़ने, 4 और 5 को जोड़ने, डायरेक्ट जोड़िए 6 और 4 है कितना हो जाएगा 10a। आपका मन करे तो लिख के भी जोड़ सकते हैं 9, नहीं लिख के करना जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, करने का इच्छा हो तो कर भी सकते हैं। ठीक, ये क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 20 कट जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा केवल 5 ना, 10 नीचे चला जाएगा, a बराबर 5/10 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 5 × 5 5 × 10। अब इस a के मान को समीकरण रख दिया जाए 3 में, ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 में a बराबर 1/2 रखने पर, 3 में रख दीजिए a का मान, अगर 3 में रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2, a की जगह पे हो जाएगा 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 3b बराबर 2 माइनस 1 बचेगा, 1 उधर भेज देंगे, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 3b बराबर कितना आ जाएगा 1, नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। आपका a का भी मान यहाँ मिल गया और b का भी मान मिल गया। अब इन दोनों को वापस कर देंगे, लिखेंगे अब क्या हो जाएगा 1/करड़ी में x बराबर a की जगह पे रख दीजिए कितना 1/2, और तथा 1/करड़ी में y बराबर यहाँ पे रख देंगे 1/3,
ऊपर इसको पलट देंगे तो वो भी पलट जाएगा, उधर का भी। 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3। अच्छा, करड़ी हमेशा उधर क्या बनता है बताइए? स्क्वायर। करड़ी बनता है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग बन गया। तो x का मान कितना आ गया? 4। इसका 9। 9। ये हो गया। सही है। ठीक, ये वाला उनसे आसान था।